गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो एथिलीन ग्लाइकोल की केमिकल रिएक्शंस थी, तो उसमें आपने लास्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन पर अपन बात कर रहे थे। तो ऑक्सीडेशन में अपन ने बताया था कि जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो ऑक्सीडेंट के नेचर पर डिपेंड करते हैं। तो ऑक्सीडेंट के नेचर पर डिपेंड करते हैं, तो उसमें अपन ने फर्स्ट एग्जांपल जो लिया था वो लिया था ऑक्सीडेंट के रूप में क्या यूज कर रहे हैं अपने, डायल्यूट HNO3 का यूज कर रहे थे, नाइट्रिक एसिड का यूज किया था। और उससे क्या है कि जो लास्ट उत्पाद अपने बनाया था वो ऑक्सैलिक एसिड का उत्पाद बना था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के रूप में क्या है कि अगर अपने क्या लेते हैं कि अम्लीय परमैंगनेट या एसिडिक परमैंगनेट, एसिडिक डाइक्रोमेट या लेड टेट्राएसीटेट या पर आयोडिक एसिड का यूज करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल है, इस एथिलीन ग्लाइकोल में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड का क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पर होगी, ये बंध टूटेगा। और टूटने पर क्या है कि इस तरह का जो सिस्टम होता है, तो इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं ग्लाइकोल फिजन, यानी कि ग्लाइकोल विदलन। ठीक है। और इसमें उत्पाद के रूप में क्या बनेंगे, ऑक्सीडेंट के बन जाएंगे। ठीक है। अभिक्रिया में अपन बात करते हैं। अब देखिए कि अब क्या है कि अपन सेकंड पार्ट बता रहे हैं इसमें, तो सेकंड पार्ट में अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकारक युक्त ऑक्सीकारक युक्त विखंडन, यानी कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होता है कि अपन ने अभी बात की थी कि जब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या करते हैं, एसिडिक परमैंगनेट एसिडिक परमैंगनेट या एसिडिक डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट या टेट्रा लेड एसीटेट। ठीक है। या पर आयोडिक एसिड के साथ कराते हैं, तो क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज विदलन हो जाता है। ठीक है। और इस कारण से क्या है, इस क्लीवेज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोल फिजन या
क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कैसे होगी तो वह अब आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो अपन क्या लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल लिया, और यहाँ पर क्या है कि अपना ऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, टेट्रा लेड एसीटेट है। ठीक है, तो CH3COO का होल 4 Pb, ये तो हो गया टेट्रा लेड एसीटेट। HiO4 पर आयोडिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, या परमैंगनेट। ठीक है, H3O हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सॉरी प्लस आएगा। तो ये क्या है, ऑक्सीडेंट के रूप में अपन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 H2C डबल बॉन्ड O और प्लस H2C डबल बॉन्ड O। ये आप यहाँ पर डायरेक्टली 2 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अब क्या है कि ये तो हो गई, ये कॉमन रिएक्शंस हो गई कि इन सब से अपना ऑक्सीडेंट कराते हैं। तो एक कॉमन रिएक्शन है कि अपन ने बोला कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होती है। ठीक है, तो इसमें आगे जो बात करें कि अपने टेट्रा लेड एसीटेट का उपयोग करते हैं। क्या होता है कि यदि क्या लेते हैं अपने टेट्रा लेड एसीटेट का उपयोग ऑक्सीकारक में किया जाता है, तो रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो इसमें आप सीधा ये बताएंगे और फिर इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म में क्या है कि इंटरमीडिएट बनेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, तो ये आपको बताते हैं अभी। CH2OH। ठीक है, ये तो होगी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग, और प्लस क्या रहेगा यहाँ पर लेड एसीटेट CH3COO का होल 4 Pb। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगी, तो CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको अलग अलग डिनोटेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज शो करनी है अपने को। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, लेड एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें मैकेनिज्म में क्या है कि जो टेट्रा लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन होती है तो इसकी मैकेनिज्म में क्या है कि अभिक्रिया जो होती है वो इंटरमीडिएट, साइक्लिक इंटरमीडिएट के द्वारा संपन्न होती है। अभिक्रिया चक्रीय यानी कि साइक्लिक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो अभिक्रिया कैसे होगी वो आपको अभी मैकेनिज्म में बताते हैं। ठीक है, प्लस लेड एसीटेट CH3COO CH3COO Pb और 2 मॉलिक्यूल अपन इसके डायरेक्टली यहाँ पर वैसे लिख देते हैं। ठीक है, टेट्रा लेड एसीटेट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितने हो जाएंगे, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर होंगे।
और क्या बन जाएगा CH2 सॉरी CH2O Pb और इसके साथ क्या है CH3COO के 2 मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया। अब साइक्लिक इंटरमीडिएट में कैसे क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेड के पास जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O या HCHO, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा लेड एसीटेट बाहर CH3COO का होल ट्वाइस Pp। ये क्या है लेड एसीटेट के साथ अभिक्रिया है। इसी तरह से क्या होगा कि जब अपन क्या करते हैं कि पर आयोडिक एसिड का यूज करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं पर आयोडिक एसिड का यूज करेंगे तो क्या होगा कि फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा और इसमें भी क्या है कि अभिक्रिया जो होगी वो इंटरमीडिएट साइक्लिक इंटरमीडिएट के द्वारा ही संपन्न होती है, सेम कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें इसका भी एग्जाम्पल देख लें। यदि ऑक्सीकारक के रूप में HiO4 पर आयोडिक अम्ल क्या है पर आयोडिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग करेंगे तो अभिक्रिया कैसे होगी, अभिक्रिया सेम एज इट इज इसी तरह से होती जाएगी CH2OH CH2OH, ठीक है। क्या ले लिया अपन ने HiO4, ठीक है, पर आयोडिक एसिड हो गया। क्या बनेगा अब यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्लस क्या बनेगा HiO3 प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें जो अभिक्रिया है क्या होती है कि रिएक्शन साइक्लिक इंटरमीडिएट के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। साइक्लिक इंटरमीडिएट के द्वारा संपन्न होगी तो उसमें अपना इसकी स्ट्रक्चर से अपना यहाँ पर बताएंगे। ये हो गया अपना एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल लिया और साथ में क्या है पर आयोडिक एसिड है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे है कि तीनों ऑक्सीजन तो तीन ऑक्सीजन तो क्या है डबल बॉन्ड से और OH, ठीक है, ये पर आयोडिक एसिड की स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें क्या होगा अब H2O बाहर, ऐसे ये H2O क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो गया और इससे क्या बनेगा साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड क्या बनेगा I, ठीक है, O3H, ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब इसमें बॉन्ड क्लीवेज होगा। बॉन्ड क्लीवेज कैसे कैसे होगा वो आपको सेम उसी तरह से जैसे आपने लेड एसीटेट में बताया था। इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास और यहाँ ये बॉन्ड का इस तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O
CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड प्लस HiO3। ठीक है, ये क्या है, पर आयोडिक एसिड के साथ है। इसी तरह से क्या है कि अगर अपन क्या लेते हैं कि डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या परमैंगनेट का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनका ऑक्सीकरण होगा और क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बनाएंगे, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकरण क्या रहेगा, होता रहेगा, तो आगे सीधा क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। यदि एसिडिक K2Cr2O7 या KMnO4, ठीक है, का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या बनेगी, नवजात ऑक्सीजन होगी और क्या होगा, तो पूर्ण ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल बनेगा। रिएक्शन कैसे बताएंगे आप, यहाँ पर CH2OH CH2OH या नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्या बाहर होगा, -H2O बाहर हो जाएगा और ऑक्सीडेंट के रूप में क्या ले रहे हैं, K2Cr2O7, ठीक है, प्लस एसिड, एसिडिक है, तो क्या बन जाएगा, HCOOH प्लस HCOOH, ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन पर बात थी कि अपने बोला था स्टार्टिंग में कि ऑक्सीडेंट जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये क्या है कि जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी तरह से अब अपना आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है 6th नंबर, वो आती है डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण। ठीक है, तो निर्जलीकरण में अपन बात करें तो इनका डिहाइड्रेशन क्या है कि भाई इसमें भी क्या है कि 2 OH ग्रुप है एथिलीन ग्लाइकोल में, तो क्या है कि जो कंडीशंस होती हैं, तो विभिन्न कंडीशंस में, डिफरेंट कंडीशन में क्या है कि इनका डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो डिहाइड्रेशन कराने पर क्या है कि डिफरेंट टाइप के ही उत्पाद, प्रोडक्ट्स बनेंगे। यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेंट की तरह ही बात हो रही है कि यहाँ पर भी क्या है कि जो डिहाइड्रेशन के लिए अपने कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तो वो कंडीशंस किस तरह की हैं, उस कंडीशंस पर ही क्या होगा कि प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। डिहाइड्रेशन परिस्थितियों कंडीशंस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, और डिफरेंट टाइप के उत्पाद बनते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पाद
डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनते। ठीक है, अब फर्स्ट यहाँ पर अपना एग्जांपल लेते हैं कि यदि क्या है कि यहाँ पर कैटेलाइज्ड किसका है, ZnCl2। ZnCl2 की प्रेजेंस में ZnCl2 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराने पर क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो इसमें किस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा तो अपने रिएक्शन से बता रहे हैं। अब CH ये HO। ठीक है, अब क्या लेंगे, ऑक्सीडेंट में सॉरी यहाँ कैटेलाइज्ड क्या रहेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड रहेगा तो यहाँ से इसका ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर, डिहाइड्रेशन हो ही रहा है। तो क्या बनेगा, वाइनिल एल्कोहल बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्या बन गया ये, वाइनिल एल्कोहल। ठीक है, अब वाइनिल एल्कोहल में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट किस तरह से होगा कि इसका जो H है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कि यदि क्या है कि यहाँ पर किसका यूज किया जाए, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट किया जाता है। हीट करने पर 1,4-डाइऑक्सेन 1,4-डाइऑक्सेन बनता है। ठीक है, 1,4-डाइऑक्सेन बनेगा। तो वो किस तरह से बनेगा, तो एथिलीन ग्लाइकोल की 2 मॉलिक्यूल्स लेने अपने को यहाँ पर, CH2 प्लस CH2 HO। ठीक है, सॉरी OH। अब इसमें से क्या है, वाटर बार। ठीक है, तो अरे यहाँ से बेटा OH। ठीक है, तो प्रेजेंस किसकी यहाँ पर, H2SO4 कैसा है, डाइल्यूट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2H2O, डिहाइड्रेशन हो गया। और क्या बनेगा, एक साइक्लिक कंपाउंड CH2 और ये O। ठीक है, क्या बन गया, 1,4-डाइऑक्सेन। ये क्या बन गया, 1,4-डाइऑक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।